कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर कोई चीज इंसान के मन की सबसे गहरी थकान को मिटा सकती है तो वो है हनुमान चालीसा की आवाज। अब जरा सोचिए, जब वही आवाज एक छात्र के कमरे में गूंजती है, जहां किताबों का बोझ, सपनों की चिंता और असफलताओं का डर तीनों एक साथ बैठे हों, तो क्या होता होगा? वहां सिर्फ एक पाठ नहीं होता, वहां एक ऊर्जा जागती है। और आज की इस कहानी में नहीं, बल्कि सच्चाई में हम समझेंगे कि छात्र जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है, कि शायद ये एक आदत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कवच है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो रुक जाना 2 मिनट, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए भी है। अगर कभी तुमने खुद से ये कहा हो कि यार मैं कोशिश करता हूं पर ध्यान नहीं लगता, मैं पढ़ता हूं पर याद नहीं रहता, मैं मेहनत करता हूं पर किस्मत साथ नहीं देती, तो ये पूरा वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति नहीं, एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का सूत्र है जो सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन को संभालता आया है। अब जरा सोचिए, जब एक छात्र सुबह उठकर हनुमान चालीसा के पहले 2 चौपाई पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, वो अपने दिन की शुरुआत सिर्फ शब्दों से नहीं कर रहा होता, बल्कि ज्ञान और गुण के सागर को अपने भीतर बुला रहा होता है। ज्ञान यानी बुद्धि की स्पष्टता और गुण यानी स्वभाव की स्थिरता। छात्र जीवन में यही 2 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। बुद्धि अगर साफ नहीं तो दिशा नहीं मिलती, स्वभाव अगर अस्थिर है तो मेहनत टिकती नहीं। और इन दोनों की रक्षा करने का काम करता है हनुमान का स्मरण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब जो अपने मन, कर्म और वचन से हनुमान का ध्यान करता है वो हर संकट से मुक्त होता है। अब सोचिए, छात्र के लिए संकट क्या है? कभी पढ़ाई का दबाव, कभी असफलता का डर, कभी अकेलापन, कभी तुलना का जहर, हर वो चीज जो भीतर की शांति को खा जाती है। हनुमान चालीसा इन सब का जवाब देती है, न चमत्कार से बल्कि शक्ति के संचार से। जब कोई छात्र रोज 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके मस्तिष्क में ध्यान की वही तरंगें पैदा होती हैं जो गहरी मेडिटेशन में होती हैं। मन की बेचैनी धीरे धीरे ठहरने लगती है, और यही ठहराव सफलता का पहला कदम होता है। क्योंकि पढ़ाई में ध्यान तभी टिकता है जब मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब अंदर विश्वास हो कि मैं अकेला नहीं हूं। हनुमान चालीसा उस विश्वास को जागृत करती है। एक बार कल्पना करो, रात के 11 बजे हैं, किताबें खुली हैं, नींद सिर पर है, दिमाग थका हुआ है, और तभी तुम धीरे से हनुमान चालीसा के आखिरी दोहे पढ़ते हो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। वो शब्द तुम्हारे कानों में नहीं, आत्मा में उतरते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा गुरु सिर्फ कोई इंसान नहीं, वो शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। और अचानक तुम्हारे भीतर एक छोटा सा जोश जागता है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। यही है हनुमान चालीसा की लीला। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान वही हैं जिन्होंने सूर्य को गुरु माना था। वो खुद विद्यार्थी बने, ज्ञान के लिए झुके। सोचो, जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता भी विद्यार्थी बने तो क्या हमें अध्ययन में हार माननी चाहिए? हनुमान ने दिखाया कि शक्ति और विनम्रता साथ चल सकती हैं। यही संदेश हर छात्र के जीवन में जरूरी है। शक्ति में अहंकार नहीं और विनम्रता में कमजोरी नहीं। और अब एक पल ठहरो, आंखें बंद करो, सोचो वो दृश्य जब राम ने हनुमान से कहा था, हनुमान तुम बिन मोहि कहां विश्राम। अर्थात, हे हनुमान, तुम्हारे बिना मुझे शांति नहीं। अगर स्वयं राम को भी हनुमान की उपस्थिति में शांति मिलती है तो एक विद्यार्थी के जीवन में उनका स्मरण कितनी शांति देगा, ये सोचकर ही हृदय भर आता है। अब समझिए, हनुमान चालीसा के हर शब्द का एक अर्थ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका मतलब सिर्फ भूतों से रक्षा नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों से रक्षा है। हर छात्र के मन में एक भूत छिपा होता है, डर का, असफलता का, कंपैरिजन का। हनुमान चालीसा इन भूतों को बाहर निकाल देती है। जब आप रोज इसका पाठ करते हैं तो आपके मन में यह भाव जगता है कि मैं संरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं,
मैं हनुमान का भक्त हूं। यही भाव हर परीक्षा, हर संघर्ष में सबसे बड़ा कवच बनता है। और जो सबसे सुंदर बात है, हनुमान चालीसा में विज्ञान भी छिपा है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके गले और हृदय में जो कंपन उत्पन्न होता है वो वाग ज्ञान यानी कम्युनिकेशन एनर्जी को सक्रिय करता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और बोलने याद करने की क्षमता प्रबल होती है। इसलिए जो विद्यार्थी रोज इसे पढ़ते हैं उनमें नेचुरली आत्मविश्वास और क्लैरिटी दिखती है। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना करो। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से झांक रही है। तुम एक कप चाय लेकर बैठते हो, आंखों में सपने हैं पर मन में थोड़ा डर भी है। और फिर तुम धीरे से कहते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो शब्द तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। उस क्षण तुम अकेले नहीं होते, बल्कि रामदूत तुम्हारे साथ होते हैं। और जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो फिर तुम्हारा आत्मबल किसी परीक्षा, किसी असफलता, किसी आलोचना से नहीं टूटता। कहा गया है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये पंक्ति सिर्फ शारीरिक रोगों की नहीं, बल्कि मानसिक रोगों की भी बात करती है। आज के छात्र का सबसे बड़ा रोग है एंजाइटी, डिप्रेशन और कंपटीशन का दबाव। हनुमान चालीसा इन सब का प्राकृतिक उपचार है। जब मन में अंधेरा हो तो ये चालीसा दीपक बन जाती है। जब भीतर अशांति हो तो ये भजन मरहम बन जाता है। और जब दिशा खो जाए तो ये मार्गदर्शन बन जाती है। एक बार एक वृद्ध साधु ने कहा था, जो विद्यार्थी हनुमान चालीसा को प्रतिदिन पढ़ता है वो जीवन में कभी अकेला नहीं मरता, क्योंकि उसकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति बस जाती है जो हर परिस्थिति में उसे खड़ा रखती है। सोचिए, जब लाखों लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उस ऊर्जा का एक सामूहिक प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आपका ऑरा, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका आत्मबल सब बढ़ने लगता है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी आपने किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले डर महसूस किया है? क्या कभी लगा है कि आपने पढ़ा तो बहुत, लेकिन याद कुछ नहीं रहा? तो अगले 7 दिन तक रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए। न किसी देवता से वर मांगिए, न फल की इच्छा रखिए। बस इतना कहिए कि हे हनुमान, मेरे भीतर स्थिरता दो। आप देखेंगे एक हफ्ते बाद वही काम जो कठिन लगता था अब सरल लगने लगेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा बाहर के संसार को नहीं, अंदर की अव्यवस्था को बदल देती है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा वरदान पाया वो हनुमान की कृपा थी। उन्होंने लिखा, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यानी जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। और छात्र जीवन क्या है अगर एक बंधन नहीं? रोज का संघर्ष, प्रतियोगिता का तनाव, माता पिता की अपेक्षाएं, ये सब बंधन तोड़ती नहीं बल्कि इन्हें सहज बना देती है, क्योंकि ये मन में ये भाव भरती है, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं हनुमान का भक्त हूं। अब जरा कल्पना कीजिए, जब आप रात में थके हुए अपने बिस्तर पर लेटते हैं और मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस के बीच बस 1 मिनट निकालकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हैं, उस क्षण में आप अपने दिन की सारी थकान को आग में डाल देते हैं। और जब आप आंखें बंद करते हैं तो लगता है जैसे भीतर कोई कह रहा हो, भय कहां जब मैं साथ हूं। यही वो भाव है जो हर विद्यार्थी को चाहिए, भय मुक्त आत्मविश्वास। हनुमान कोई देवता मात्र नहीं, वे शक्ति का जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि छात्र बनना शर्म की बात नहीं बल्कि सबसे बड़ा गौरव है, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वही पीछे रह जाता है, और जो ज्ञान की खोज में विनम्र रहता है वही आगे बढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ना हमें यही याद दिलाता है, मैं छोटा नहीं हूं, बस मुझे अपनी शक्ति को याद करना है। कहते हैं जब कोई विद्यार्थी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके आसपास की नकारात्मकता स्वतः नष्ट हो जाती है। वो जहां बैठता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, क्योंकि उसके स्वर से राम नाम की तरंगें उठती हैं, और जहां राम का नाम गूंजे वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम किसी कठिन विषय से हार मानो, जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, या जब तुम खुद भीतर से टूटो, बस एक बार शांत मन से हनुमान चालीसा पढ़ो। हर चौपाई में तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास मिल जाएगा, क्योंकि हनुमान तुम्हें शक्ति नहीं देते,
वे तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति याद दिलाते हैं। और अंत में, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और मन में ये भाव आया है कि हाँ, अब मुझे अपनी दिनचर्या में हनुमान चालीसा जोड़नी चाहिए, तो आज ही से शुरू करो। सुबह या शाम, बस 5 मिनट। क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है पर उसका असर जीवन भर रहेगा। हर विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है अब सब खत्म। उस वक्त याद रखना, हनुमान कभी हारने नहीं देते, बस तुम्हें पुकारना आना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यही मंत्र बनाओ अपने जीवन का साउंड ट्रैक। क्योंकि जब यह ध्वनि तुम्हारे कमरे में गूंजती है तो सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगता है। और अगर तुम्हें लगा कि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं, आत्मा की ऊर्जा जगाने वाले सत्य सुनाते हैं।